क्या घर के ईस्ट फेसिंग में मंदिर बना दिया? वास्तु नहीं जानते? कभी ईस्ट फेसिंग में मंदिर नहीं बनाते? अरे या वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ ना, हम तो इसमें मानते भी नहीं। तो ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए है। एक तो उन लोगों के लिए जो कि वास्तुशास्त्र को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये सोचकर कि अगर उन्होंने ये फॉलो नहीं किया तो उनके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरे वो लोग जो सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र अंधविश्वास है, वो पुराने ज़माने में लोग फॉलो किया करते थे, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, कोई लॉजिक नहीं रहा, और इसीलिए वो इसमें नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, इस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र आखिर एक मिथ है या फिर एक रियलिटी, फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज से कुछ हजारों साल पहले इंडिया के कुछ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे लास्ट में लिखे गए थे अथर्ववेद। इसमें से एक छोटा सा पार्ट सागे मामुनि मयान ने लिखा था, जो था वास्तुशास्त्र। और फिर उसमें से देख करके कई लोगों ने फिर से इसे लिखा फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। फिर इतने सालों बाद, इतने इन्वेशंस के बाद वास्तुशास्त्र एक साइंस ऑफ आर्किटेक्चर से हटके एक सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी बन चुका है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वास्तुशास्त्र इज अ स्टडी बेस्ड ऑन जियोग्राफी। We have learned this in our school that Earth revolves around the sun at the speed of 1,07,200 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज़ी से हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और इसी की वजह से पूरे अर्थ पे सीजन्स चेंज होती है। एंड एट द सेम टाइम अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। खुद की एक्सिस के अराउंड भी अर्थ रोटेट करता रहता है, और जिसकी वजह से डे एंड नाइट कंटिन्यूसली चेंज होती है। पर अब आपको लग रहा होगा कि इन सब का वास्तुशास्त्र से क्या मतलब है, क्या रिलेशन है? पर एक्चुअल में रिलेशन है। अर्थ के इस मोमेंट्स की वजह से नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन ये होता है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो दोस्तों, ये नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जो होती है, उसी की वजह से हम हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो कुछ भी रखते हैं वो पूरा दिन हमारे घर को इन्फ्लुएंस करेगा। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड ऑस्पिशियस माना जाता है। और इसी रीज़न की वजह से हम वहाँ पे मंदिर या फिर पूजा रूम बनवाते हैं। फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम अग्नि कोना कहते हैं, और किचन की प्लेसमेंट इस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज ऑस्पिशियस फॉर कुकिंग एंड हार्नेस द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ फायर, एंड यस, इट इवन प्रमोट्स अवर हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। देन साउथ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो हमारी घर की वॉल्स पे बाहर की तरफ से मैक्सिमम डैमेज करती है, और इसीलिए हम इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग वॉल्स और कम से कम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपके घर में ओपनिंग्स जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसका मतलब ये है कि आपके घर में वहाँ से भूतों की एंट्री होती है। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट इसके पीछे का साइंस कुछ ऐसा है कि वहाँ से इस डायरेक्शन में से आपके घर में हार्मफुल सनलाइट एंटर होती है। हार्मफुल इन द सेंस, आफ्टरनून में जो आपके घर में लो एंगल्स की वजह से सनलाइट एंटर होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, उसमें मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है। और इसीलिए मैक्सिमम ओपनिंग्स किसी भी घर का ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वास्तुशास्त्र एक अंधविश्वास नहीं बल्कि एक प्रूवन साइंटिफिक स्टडी है, जिसके पीछे डेफिनेटली साइंस रहता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने क्या है कि ये साइंस ऑफ आर्किटेक्चर को स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप ये वास्तुशास्त्र के साइंटिफिक रीजंस को जान करके अगर आपके घर को प्लान करते हो तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में ओपनिंग्स जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिए गए हैं तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, शाम को आप कर्टन्स बंद करके रखिए। वो हार्मफुल सनलाइट विच कैरीज अल्ट्रावायलेट रेज, वो लो एंगल वाली सनलाइट आपके घर में एंटर नहीं होगी, कोई भूत प्रेत नहीं आने वाला। इसी तरह से सभी डायरेक्शन, सभी साइंटिफिक रीजंस अगर आप स्टडी करोगे अपने घर को प्लान करने से पहले तो होपफुली आप ये बेहतर तरीके से प्लान कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।